बहुत अच्छा लगा। इमरान सर ने आपको सारा डिटेल में बता दिया, मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो एक अच्छा लगा कि राष्ट्रीय गान भी विदेशी मेहमान गा रहे थे। मैं लोकसभा में कई बार गया हूं, तो वहां विदेशी मेहमान देखता हूं तो वो खड़े तो हो जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है पहले भी हमारा नेशनल एंथम होगा तो आप खड़े हो जाओ। तो यहाँ तो राष्ट्रीय गान विदेशी सीख के आए हैं, ये अच्छी बात है, इनके लिए तालियां बजाओ। और जो चीजें मुझे ज्यादा पसंद है वो बता दूं कि मनुष्य का मुंह बोलता है और शरीर भी बोलना चाहिए, वो तुम में था। यानी जो तुम कह रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी थी। आप फील कर रहे थे मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मंत्री हूं, मैं विपक्ष का नेता हूं, ये अच्छी बात होती है। तो आज के इस कार्यक्रम में सरपंच महोदया, उनके साथी, प्रिंसिपल महोदया, मिस्टर एंड मिसेस बजाज और बाकी एक मैडम जो यहाँ बोल के गए हैं वो बहुत अच्छा बोले, क्योंकि जो स्टेज पर खड़ा होकर बढ़िया बोलता है वो मुझे विशेष अच्छा लगता है। और महासचिव जो रोल होता है वो सारा किया। मुझे एक गलती आई देखने में इनके, वो कान में धीरे से फूंकी और तुरंत निकाल दी, ये अच्छी बात थी इनकी। मैंने सोचा महासचिव की एक गलती तो निकलवा ही देते हैं, और मैंने धीरे से कान में फूंक के गया और उन्होंने इतना रिएक्ट बढ़िया किया कि जब अगली बार कोई बात हुई तो पता है, यानी मेरे ख्याल में तो सिखाने वाले को नहीं पता लगा इन्होंने क्या बदल दिया। पता लगा किसी को? हाँ, लग गया था, बहुत बढ़िया। ये होना चाहिए सीखने का काम, यानी कहीं से इशारा आ जाए तो हमारा ध्यान उस ओर रहना चाहिए। एक मैं जहां भी जाता हूं ये कहता हूं कि बच्चों को अपने अध्यापक से प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे कम मिलते हैं। मेरी क्लास में तो मैं ट्रेंड कर देता हूं, लेकिन मैक्सिमम देखता हूं बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते। यहां तो मैंने देखा मैडम को बीच में ही पूछ लिया। हाँ, अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए एक वे होता है बेटा, आप इंतजार कीजिए, पेशेंस भी बहुत अच्छा होता है। और अच्छा वक्ता कौन होता है? जो अच्छा सुनता है। अब मैं हेमराज को, मेरे से छोटा है, जानबूझ के पहले खड़ा करता हूं ताकि मुझे और बोलना आ जाए कि मुझे क्या बोलना है, तो मैं भी सीखता हूं, ठीक है ना। तो हमेशा बोलो, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलो, अच्छा बोलो और तर्क के साथ बोलो। यदि कोई बोल रहा है तो चुप हो जाओ, सुनो और फिर उसका उत्तर बढ़िया तरीके से दो। क्योंकि आपको युवा पार्लियामेंट क्यों कराई जाती है? क्योंकि चिल्ला चिल्ली चीखा चाकी तो लोकसभा में होती है ना। वहां कई बार जाता हूं, किसी के कपड़े फाड़ देते हैं, कई बार काले पहन देते हैं, इतने बदतमीज है कई एमपी तो हमारे, कोई हद नहीं। और जब वो देख के मैं लोकसभा से बाहर आता हूं तो इतने सभ्य बन जाते हैं वो। मैंने अंदर लोकसभा के 2 एमपी को लड़ते देखा और बाहर कैंटीन में मेरे साथ वो सामने बैठे दोनों खाना खा रहे थे और पूछ रहे थे कि आप क्या लोगे, आप क्या लोगे। तो ये चीजें जब वो बच्चे थे, हमारा देश आजाद हुए 78 साल हुआ है, लोकतंत्र दुनिया की बढ़िया शासन प्रणाली है, और आने वाले समय में आप ही होंगे शासन चलाने वाले। वो कम होते हैं, लेकिन शासन को देख के रिएक्ट करने वाले जब करोड़ों लोग होंगे तो शासन करने वाले बदलेंगे। एक मैं बात आपको बताता हूं बेटा, एक हुड्डा में हाउसिंग बोर्ड है और मुझे शौक है ऐसी जगह जाने का, आदत है। रेलवे लाइन के साथ जो झोपड़ी होती है वहां मैं कई बार आधी घंटा उस झोपड़ी में बैठ के आता हूं। कई बार मैं उस हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में चला जाता हूं। तो आज से 3 दिन पहले एक रिटायर्ड कर्नल सुभाष गार्ग और मैं दोनों गए वहां जाके मैं पूछ रहा था उनके बारे में, तुम्हारा जीवन कैसे है, तुम क्या करते हो। तो एक लेडीज जो 60-65 साल की थी,
सभी अपनी समस्याएं बता रही थी, पानी नहीं आता जी, बिजली नहीं है जी, ये है जी, गंद पा रखी है जी, फलाना कर रखा है जी। इतने उड़ान में सुनता हूं मैं, कोई हद नहीं। उनमें से एक 65 साल की औरत बुजुर्ग और अनपढ़ मलेरकोटला ऐसे गांव से बता रही थी, हम सिरसा में आ गए। मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि 500 रुपए में वोट बेचोगे तो ऐसा ही पानी सीवर का पियोगे तुम। यानी वो अपने ही आदमियों को कह रही थी, यदि आप 500 रुपए में वोट बेच के घर लाओगे और अपना वोट दे दोगे 500 रुपए के बदले में, तो आपको पीने का पानी, रहने की जगह, बिजली, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल वो प्रतिनिधि क्यों देगा? यदि आप जब वो आते मांगते कि हमारे बच्चों का शिक्षा का प्रबंध करना है, पानी का प्रबंध करना है, तो आपको वो चीजें मिलती। तो देखो, जब एक बार की बात है, मैं घर में बैठा था, एमए की हुई थी, तो मैंने कोई ऐसी बात कह दी जैसे ज्यादा पढ़े लिखे कह ही देते। तो मेरा भाई एक अनपढ़ है, मेरे से बड़ा, खेती करता है, वो मेरे को कहने लगा कि एमए तो करती, पढ़ तो लिया, गुना नहीं। अब तुम सारे बच्चे अपने दादा से जाके पूछोगे कि पढ़ने और गुणने में क्या फर्क होता है, तो उसने कहा कि तेरे एमए तो कर ली, ठीक है, लेकिन अभी गुणा नहीं जगदीश। तो एक ये जरूरी नहीं कि जो किताबें पढ़ा है वही समझदार है, हमें सबकी बात सुननी चाहिए, और जब मौका मिले तो अच्छा बोलना चाहिए। तो ये विषय से मैं भटक गया था, लेकिन मैं तो यही बात आती है, बात ही करता हूँ, बात करना अच्छा लगता है। और ये संसद का कार्यक्रम तो युवराज सर करा ही रहे, ठीक है ना, मैं तो इनके साथ आता हूँ और जाते वक्त मेरे को घर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो और मैंने आपके वीडियो वगैरह बना लिए क्लिप, और शाम तक एक यूट्यूब है उस पर आ जाएगी, आप देख लेना। और क्यों देखना है? क्योंकि युवराज सर ने आपको श्योरिटी दी है कि आप कंपटीशन में हो, ठीक है ना। कहा नहीं आप कंपटीशन में हो, तो आप वीडियो देखिए, आपने क्या गलतियां की हैं। आप जब खुद अपनी गलतियों को देखोगे और वही चीज अपने घर में शीशे के सामने जब बोलोगे, तो पता लगेगा कि मुझे यहाँ ये बोलना चाहिए था, ठीक है ना। तो कई बार मैं अपने स्कूल में लड़के लड़कियों को कहता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें क्यों वहम हो जाता है कभी कभी तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छा पैदा किया है, शीशे के सामने खड़ा होके तो देखो, ठीक है ना। तुम्हें किसी नाई के पास, किसी और के पास डोले कटाना, कड़ा पहनना, बाल खड़े करना, ये करने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत सुंदर हो। और जब तुम ये निर्णय करते हो मैं सुंदर नहीं हूं, तो आप अपनी माँ पर डाउट कर रहे हो, और जो आदमी अपनी माँ पर डाउट करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मुझे अपने गांव में एक आदमी का नाम बता देना जिसने अपनी माँ को आदर नहीं किया और वो बहुत बड़ा आदमी बना बैठा है। नहीं होता बेटा, सबसे बड़ी माँ और उसके बाद टीचर, और टीचर भी जब आप देखो तो देखो कि इस टीचर में माँ भी हो और बाप भी हो, यानी एक माँ बाप घर छोड़ के आते हो, स्कूल में जो बैठा है वो तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारे बाप भी है, पिता भी है, समझा कि ना। तो आप आगे बढ़ो, आपका कंटेंट अच्छा था, बढ़िया किया। जो ज्यादा एक मैं कहता हूँ रिपीटिशन होता है, जैसे कहते भाई एक किसान का सूरजमल एक किसान है, सूरजमल सुबह खेत जाता है, ठीक है, सूरजमल के पास 2 भैंसे हैं, सूरजमल की 2 लड़कियां हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए तो नाउन प्रोनाउन सिखाए जाते हैं, सही और सर्वनाम। सूरजमल एक किसान है, सूरजमल एक किसान है, वह एक अच्छा किसान है, उसके 2 बेटियां हैं, अच्छा लगता है ना। तो रिपीट कुछ भी मत करो। यदि आपके पूरे 50 मिनट में कोई रिपीटिशन आ रही है, तो यानी बैठा बैठा इंतजार करें कि इस बात को ये दूसरी किस वे में कहेंगे, यानी एक ही बात को कई तरीके से कहना, ठीक है ना। तो 11वीं 12वीं के जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनको मैं यूट्यूब पर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ, और मैं उनको अभ्यास के प्रश्न कराता हूँ ताकि उनको घर जाके न याद करना पड़े, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के पास समय की बड़ी कमी है, वो बहुत बिजी है, ठीक है ना। तो मैंने एक बार, बोर तो नहीं हो गए हो? नो सर। तो एक बार मैंने चुटकुला सुना कि जो कोई ताश खेलने वाला था, गांव में बैठा था, और बहुत वैल्यू हो जाते हैं ताश खेलने वाले। तो किसी ने बताया तेरी माँ मरने वाली है, आजा।
तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप दवाई क्यों दो, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद में समाचार आया मर गई कि आपकी माँ मर गई है, आ जाओ। तो बस एक ही बाजी रही है। फिर वो बेचारे गांव वाले उसको लेके उसकी माँ को साथ से चलने लगे। तो कहने लगे अब तो खड़ा हो जा, क्या चलो यार तुम शमशान भूमि तक पहुंचो, मैं अभी आया। तो वो इतना बिजी था। तो हमें, क्योंकि हमारे बच्चे, मैं 17 साल से पढ़ाने पढ़ाने लग गया था, तो मैंने तो एक ही चीज देखी है कि हमारे बच्चे, आजकल के जो बच्चे वो बिजी बहुत है, उनके पास समय की बड़ी कमी है। इसलिए मैंने पाठ पढ़ाना शुरू किया है उनको यूट्यूब पे, पॉलिटिक विद पराग के नाम से है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको सुन लिया करो। और पॉलिटिकल साइंस के लिए और 9वीं से BA तक के बच्चे जो कंपटीशन के पेपर देते हैं, उनके लिए भी वो ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को सारी चीज आपके स्कूल की अच्छी लगी, ठीक है ना। और आपके मैडमों द्वारा हमारा किया गया सत्कार तो मुझे सदा याद रहेगा, क्योंकि कई स्कूलों में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बेगाने कोई आ गए, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगा, एक ऐसा लगा जैसे मैं परिवार में आ गया हूँ। और सरपंच महोदया, छोटी सी लड़की सरपंच बन गई, ठीक है ना। और ये सरपंच महोदया को मैं कहना चाहूँगा, बेटा भगवान ईश्वर का आपको मौका मिला है और ये 5 साल के लिए मिला है, शायद आगे की लाइफ में ना मिले, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो सरपंच सब बनना चाहेंगे। आपको रोक देंगे कि एक बार तो मन दिया, बार बार तुम्हें मिलेगी क्या क्या लड़िया की। तो एक बार मौका मिला है, इसको भुनाओ। मौका भगवान एक बार देके किसी को चेक करता है कि इसके लायक है या नहीं। तो आपने यदि भगवान ने मौका दिया है तो एक लाइन खींच के जाओ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। स्कूल में आओ, टीचर से बात करो, जो उनकी सुविधाएं की जरूरत है, अपने हस्बैंड पति से भी बात करो क्या ठीक है भी आप गांव संभालो, स्कूल मैं संभालती हूँ। तो उनको कहते स्कूल वाला काम मेरे को सौंपो, गांव वाला आप देखो। तो आप इनकी समस्याएं सुनो और इन बच्चों को आप पढ़ाने में इन मैडमों का सर का सहयोग करेंगे तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ बच्चों, संसद के कितने भाग हैं? संसद के कितने भाग हैं? कौन कौन से? लोकसभा और आप कौन से का रोल कर रहे हो? कौन से का रोल कर रहे हो? तो लोकसभा के MP ऐसे लाइन में देखे हैं कभी आपने? कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइन में देखे हैं क्या कभी? आदर्श हो क्या? आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो क्या? वेरी गुड। अब लाइनें तोड़ दो। आज आप संसद में क्या समस्या उठाने जा रहे हैं? रिपोर्टर जी। क्या बने हो आप? विदेशी मेहमान। कौन से देश के? थाईलैंड। थाईलैंड के। और नाम क्या है? नैन्सी। नैन्सी। और आप? मैं थाईलैंड। थाईलैंड। क्या नाम है? मेरा ईशा। हैं? और आप? मैं जर्मनी से आई हूँ, मेरा नाम मिस जैनी। अच्छा। ये विदेशी मेहमान क्या करते हैं लोकसभा में? देखते हैं। देखने आते हैं? अच्छा। लोकसभा में क्या रोल अदा कर रहे हो आप? महासचिव का। महासचिव का। हाँ जी। और आपको क्या क्या काम दिया गया, कैसे करोगे आप? हम राजनीतिक रणनीतिक संगठन करते हैं और जैसे इस संसद में जो भी मुख्य कार्य होता है उसकी रिपोर्ट हम अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाते हैं। अच्छा। महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है? महासचिव की नियुक्ति 25 वर्ष की आयु तक सीमित हो जाती है और इसकी ज़रा आप बता थोड़ा सा। आज मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलनिया में आया हूँ, जहाँ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और यूथ पार्लियामेंट में प्रेस का कार्यक्रम चल रहा है। प्रेस वाले बाहर
जो भी MP या फिर मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनसे इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं। केलनिया गांव के सरपंच भी ये प्रोग्राम देखने आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा कि इस गांव की एक लड़की सरपंच है। और अच्छी चीज़ ये है कि वो ये यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम को देखने आए हैं। और स्टाफ सदस्यों ने बताया कि सरपंच महोदय है वो समय समय पर स्कूल आते हैं और जो भी हमें ज़रूरत होती है हम उनको बताते हैं, तो काफ़ी रुचि दिखाते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी अंजू बाला नाम। अंजू बाला। हाँ जी। कब बने थे सरपंच आप? कब बने थे सरपंच? जी 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। क्या क्या काम किया आज तक आपने सरपंच बन के? जी लाइब्रेरी बनवाई है, कम्युनिटी सेंटर बनवाया है, स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है और गलियाँ में स्कूल के लिए क्या स्कूल के लिए जी जो प्रोग्राम है होता है वो उसमें आ जाते हैं। जो भी जो हमारी प्रिंसिपल महोदय है वो जो हमें काम के लिए बताती है वो हम काम करते हैं। आप सहायता करते हो? हाँ जी जरूर सहायता। तो आपके बच्चों के स्कूल में जो पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। अध्यापक कैसे हैं? जी अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। और मेन बात ये है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। आप इसी स्कूल में पढ़े हो? हाँ जी इसी स्कूल में पढ़ी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, यहीं पढ़े और यहीं सरपंच बन के भी आ गए ना। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए हमारे गांव के माननीय सरपंच महोदय श्रीमती अंजू देवी जी, उनके साथ आए हुए एसएमसी के प्रधान श्रीमती गीता देवी जी और एसएमसी के अन्य सदस्य, रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर, और आज के इस प्रोग्राम के लिए जो ये यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम है सिरसा ब्लॉक में टिंग डाइट की तरफ से आयोजित है, उसके लिए हमारे पास विशेष अतिथि जो इसका निरीक्षण के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, श्री जगदीश चंद्र जी बराज, पीजीटी पोल साइंस, GSSS खैरपुर से, और श्री हेमराज जी पीजीटी पोल साइंस GSSS कालामरी से हमारे बीच में हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। मेहमानों का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आज की कार्यवाही करने की घोषणा करती हूँ। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। सर, तुम्हारी बेटिया को शपथ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। युवा सांसद की सदस्य अम्बाला क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखने शपथ ग्रहण करेंगी। मैं पंजाबी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं परमात्मा के नाम से सौंप करनी कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत संविधान का सत्कार करांगी। मैं देश की
ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ जा रही हूँ। धन्यवाद। मैं शपथ ग्रहण करूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? जी, इन इंग्लिश। I, Miss Poonam, having been elected a member of Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty of India and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. मंडल के नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाएं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों तथा नवनियुक्त सांसदों का परिचय सदन से करवाना चाहती हूँ। मंत्री कुमारी संजना, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नवनियुक्त महिला एवं बाल विकास मंत्री कुमारी साधना, जो हरियाणा के भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। और मेरे मंत्रिमंडल में हमारी सपना गृह मंत्री, हमारी दिव्या शिक्षा मंत्री, हमारी खुशी विदेश मंत्री, अनुभवी नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके निधन से भारतीय राजनीति को गहरा झटका लगा है। प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, श्री विजय रूपाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में गुजरात के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक विनम्र और मेहनती नेता थे। उन्होंने हमेशा अपने देश और राज्य के लिए कार्य किया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर दुखी हूँ तथा समूचे राष्ट्र की ओर से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विपक्षी सांसद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्री विजय रूपाणी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उन्हें इस दुख की घड़ी में सहारा देने की प्रार्थना करता हूं। मैं अपने विपक्ष के सभी साथियों की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोभाकुल परिवार को शोक संदेश भेज दिया जाएगा। जर्मनी की गृह मंत्री मिस जेनी और ऑस्ट्रेलिया की मिस लीजा और उनकी सहयोगी मिस नैन्सी। आज कार्यवाही शुरू की जाती है। महासचिव जी, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सभासदों में बांटा जाए। जी अध्यक्ष महोदया, प्रश्न सूची व आज का एजेंडा बांटा जा रहा है। उगता है सूरज बिखरती है धूप, उगता है सूरज बिखरती है धूप, जग का निखरता है रूप, जनबल के आगे हारते हैं सुबोध, युवा ही बदलेगा देश का स्वरूप। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि
भारत में खेल विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और वे कौन से हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार खेल विकास के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि खेल बुनियादी ढांचे का विकास, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करना। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे कि खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, उनके पुनर्वास में मदद करना। 102। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाना है, जिससे वे अपनी आजीविका को बनाए रख सके। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है, ताकि वे गरीबी और भूखे रहने से बचे रहें। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और वे कौन से हैं? मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे उन्नत बीजों का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास और किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना। और तो और सरकार किसानों को फसल ऋण, कृषि ऋण और अन्य प्रकार के ऋण प्रदान करती है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकें। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि कृषि सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी दोस्त और सदन को यह बताना चाहती हूँ कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य भारत के गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, जिनसे वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाएं कौन सी हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? क्या आप जवाब देना चाहेंगे मंत्री जी? माननीय मंत्री जी, महोदय जी, मैं विपक्षी दल द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी दोस्त और सदन
को यह बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती और सुलभ बनाना है, विशेष रूप से ग्रामीण तथा वंचित क्षेत्रों में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या यह उद्देश्य पूरा हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि शिक्षा को समावेशी और लचीला बनाना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के लिए तैयार करना। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या प्रावधान? जी विपक्षी नेता जी, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम अनिवार्य होगा तथा व्यावसायिक विकास के तहत हर शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा तथा शिक्षकों को डिजिटल और नवीनतम प्रशिक्षण तकनीकें प्रदान की जाएंगी। भारत के विदेशी संबंधों में हमारी प्राथमिकताएं पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देना और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज को मजबूती से उठाना है। भारत के संबंधों में वर्तमान में क्या स्थिति है? अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन की मुख्य उपलब्धियों में लगभग 100 आतंकवादियों को मार गिराना और आतंकवादी के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाना था। पूछना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव क्या था और इसका क्या परिणाम रहा? महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को बताना चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त ऑपरेशन था, जिसका उद्देश्य पहलगाम हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ना और मारना था। इस ऑपरेशन के दौरान पहलगाम हमले में शामिल मुख्य आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह उन सभी लोगों के लिए न्याय था जो इस हमले में मारे गए। चलिए, दलील एक कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो कभी मंजिल पा नहीं सकते। आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि जीएसटी के लागू होने के बाद कर संग्रह में सुधार देखा गया है, क्योंकि यह एक सरल एवं एकीकृत कर प्रणाली है। आगे हम जीएसटी की दरों और कर संग्रह की संरचना में सुधार पर विचार कर रहे हैं। सदन को यह बताना चाहती हूँ कि देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है, जैसे कि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना। हम आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो व्यवसायों को बढ़ावा दे रही है और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। और उस पर नियंत्रक महालेखा प्रशिक्षण की टिप्पणियों के साथ एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में सभा पटल पर रखती हूँ। माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्ष 2025 से 26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा पुनरीक्षण एवं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्ष 2025 से 26 की परिरीक्षण लेखा और उस पर नियंत्रक महालेखा परिरीक्षित की टिप्पणी के साथ प्रति एक हिंदी और एक अंग्रेजी कि मैं सरकार का ध्यान बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आए हुए रेमन चक्रवात की ओर दिलाना चाहती हूँ। क्या मुझे इसकी अनुमति है? अनुमति है। इस चक्रवात से बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, किसानों की फसलें भी तबाह हो गई है और किसानों की फसलों के साथ साथ मछुआरों की नाव और घर भी नष्ट हो गए हैं।
पशु पक्षियों में भी हाहाकार मची हुई है। क्या आज युवा सांसद के माध्यम से सरकार हमें ये बताने का कष्ट करेगी कि चक्रवात पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपके माध्यम से सदन को बता देना चाहती हूँ कि इनका यह लगाया गया आरोप बिल्कुल गलत है कि सरकार इस मुसीबत की घड़ी में चुप है। मैं मानती हूँ कि यह चक्रवात बहुत भयानक था, किसानों की बहुत फसलें नष्ट भी हो गई हैं। अध्यक्ष महोदया, इस समय प्रभावित क्षेत्रों में आपदा आने पर केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहायता की जा रही है। आप लोगों को प्रस्ताव रखना चाहती हूँ, क्या मुझे इसकी आज्ञा है? आज्ञा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन के लिए ध्यान में लाना चाहती हूँ कि सार्वजनिक परिवहन की गंभीर कमी की वजह से स्कूल में कार्यरत के छात्रों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। सार्वजनिक परिवहन में भीड़-भाड़, असुरक्षा और आर्थिक बोझ जैसी कठिनाइयां भी शामिल हैं, जो विद्यार्थियों को उनके सपने को पूरा नहीं करने देती। इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं अपना प्रस्ताव सरल पटल पर रखती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन की ओर विश्वास जताती हूँ कि सार्वजनिक संसाधनों की कमी के विषय पर गंभीरता से चर्चा की जाए। इसके लिए सरकार ने पहले से ही उपाय कर दिए हैं। उनके साथ साथ सदन द्वारा सुझाए गए उपायों को भी पूरे प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसके कारण सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा को रुकने नहीं देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सभी मेंबर्स से अनुरोध करती हूँ कि इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जाए ताकि इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सलूशन हो सके। इसके लिए कमेटी भी बिठा दी गई है। जी अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। जीवन भी संकट में आ गया है। विकास के नाम पर आए दिन नई नई फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। उनके द्वारा भयंकर कीटनाशक व रसायनों को जल में छोड़ा जा रहा है। अगर स्थिति यही रही तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्यगण पिछले दलगत मतभेदों को भुलाकर दिल से इसका स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपसे इस पर कानून बनाने की अनुमति चाहती हूँ। विपक्षी सांसद में रखे गए विधेयक प्रस्ताव सबकी सद्भावना का प्रदर्शन है। जल ही जीवन है। जल पूरे देश की मूलभूत आवश्यकता है। हमारे देश में आए दिन जल से संबंधित झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में पंजाब की सतलुज नदी का जल विवाद हो या कावेरी जल विवाद। हमने हमेशा जल विधेयक की मांग की है, परंतु हमारे लिए दुख की बात है कि प्रस्तुत विधेयक अनेक खामियों से भरा हुआ है। मंत्री जी, आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जनसंचार के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण हेतु जागरूक किया जाए। खड़े हो जाएंगे। बहुत ही शानदार, तो तालियां तो बनती हैं। बच्चों की मेहनत दिखाई दे रही है कि बच्चे काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल साइंस की मैडम श्रीमती सुमन बजाज, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मिस्टर बजाज इन्होंने भी पर्दे के पीछे से मैडम को सहयोग किया है और बच्चों की तो मेहनत बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हमने अभी उनका नाम अनाउंस नहीं किया, करेंगे। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, अभी सिर्फ मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, हाँ, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, जैसे बच्चे ने कहा कि हमारे दो लेक्चरर्स जो कि गए थे ट्रेनिंग के लिए, श्रीमती सुमन बजाज और श्रीमती मंजू पीजीटी हिस्ट्री, उनका भी बहुत सहयोग रहा है।
उन्होंने भी प्रैक्टिस करवाई है बच्चों को। और मंगा एक मंग मेरी पूरी कर दे, मिन्नत कर कर हारी मां। नहीं मंगदी मैं लोरी तेथों, जन्म ता दे एक बारी मां। नहीं मंगदी मैं लोरी तेथों, जन्म ता दे एक बारी मां। लाडो के सदवी पावे, गोदी विच बिठावी ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਊ ਭਾਵੇਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਦਾਵੀ ਨਾ। ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਧਾਰੀ ਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਲੋਰੀ ਤੇਥੋਂ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਤੀਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ सोचिया फिर मेरे नू रखड़ी किंज बनावांगी। पल विच पत्ता पत्ता हो जाऊं, फुल्लां दी फुलवाड़ी मां। नहीं मंगदी मैं लोरी तेथों, जन्म ता दे एक वारी मां। बाबुल मैं नहीं खर्चा कर दी, खर्चे तो क्यों डरना है। कन्यादान करन वाले क्यों कन्या हत्या करना है। किसे सहेली तो मंग मंग के पढ़ लूं किताब उधारी मां। नहीं मंगदी मैं लोरी तेथों, जन्म ता दे एक बारी मां। नहीं मंगदी मैं लोरी तेथों, जन्म ता दे एक बारी मां। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलनिया, जहाँ यूथ पार्लियामेंट के आए थे और बच्चों को आज यहाँ परांठे और दही का है। पहले ये खाना मैंने खा के देखा है। अध्यापक जो भी इसके लिए मेहनत कर रहा है वो बधाई का पात्र है। ये अच्छा खाना दिया जा रहा है बच्चों को। मैं एक अध्यापक जिनका चंद्रगढ़ पट्टी में बंसी जोड़ के पास गया था, उन्होंने एक बात बताई थी कि लोग तो लंगर लगाते हैं, हमें तो सरकार पैसा मुहैया करवाती है, फिर भी हम ना दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका पालन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलनिया में हो रहा है। अच्छा, दही भी मुझे ऐसा नहीं हुई कि दही भी शादी वाला सलाद देखो। अच्छा, दही अंदर प्याज तड़का लगा के बढ़िया बना रखा है। और बच्चों को परांठे भी अच्छे सीखे हुए परांठे दिए जा रहे हैं। बच्चों, कैसा है खाना? रोज ही ऐसा मिलता है कि आज मिला है? क्या खाते हो? और दिना क्या मिलता है? क्या क्या खाते हो? दाल चावल रोटी सब्जी भी खाते हो? राजमा भी बनता है क्या? और बढ़िया बनता है हमेशा? रोजाना? वेरी गुड।